एक तू ही निरंकार। पद संख्या 309। पहली पहल उसी की जिसने पहले को पहचान लिया। इस एके के संग इकमिक होके आनंद इसका जान लिया। जान के इस एक कर्ता को दूजे दर पर जाए ना। शमशान मणि को माने ना, मंदिर में शीश झुकाए ना। एक को अंग संग समझे अपने, इसकी करता दीद रहे। कहे अवतार रहे खुश हरदम, सदा मनाता ईद रहे। पहली पहल उसी की जिसने पहले को पहचान लिया। सत्संग जी, जब ये ब्रह्म हमारे जीवन में आ जाता है ना, सदगुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ जाता है। क्योंकि सदगुरु महाराज के चरणों से ही जुड़कर हमें इस निरंकार की पहचान होती है सत्संग जी। और ये प्रभु परमात्मा हमें यही समझाता है कि पहली बार जिसको भी आपने पूजा है ना, उस पहले की पहचान करनी है सत्संग जी, जिससे पहल की है आपने। यानी कि हमें इस परमात्मा के चरणों से जुड़ के सत्संग जी इस एक की पहचान करनी है। इस एक के संग इकमिक होके आनंद इसका जान लिया। सत्संग जी, जब हम इस निरंकार से हमारा नाता जुड़ जाता है ना, सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं सत्संग जी, तभी हम इस एक की पहचान होती है। तभी हमें इस एक की पहचान होती है। इस एक के संग इकमिक होके हमें इस एक के साथ ही इकमिक होना है, इसी के साथ जुड़ना है। तभी हमारे जीवन में ये आनंद आएगा सत्संग जी। इस आनंद को जान पाएंगे सत्संग जी। जान के इस एक कर्ता को दूजे दर पर जाए ना। सत्संग जी, जिसने इस एक कर्ता को जान लिया, पहचान लिया है ना, फिर वो कहीं दर दर जाके भटकेगा नहीं सत्संग जी। क्योंकि हमें तो इस निरंकार, इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है, भटकना नहीं है सत्संग जी। पक्के का संग करना है, कच्चे का संग नहीं करना है सत्संग जी। जब हम पक्के का संग करते हैं ना, तो भटकते नहीं है। और जब संतों का संग, साधु का संग जब करते हैं ना सत्संग जी, जब साधु से प्रीत होती है ना, तभी जीवन में है ना, ये हमारा जो इसका नाता जुड़ा है ना परमात्मा से, ये और भी पक्का होता चला जाता है सत्संग जी। शमशान मणि को माने ना। सत्संग जी, शमशान मणि में जो जाते हैं ना और मंदिर में शीश झुकाए ना। सत्संग जी, जब ये निरंकार हमें, जिसका कोई आकार नहीं है और जिसकी जो पूरी ही सृष्टि का परमात्मा पिता है, तो हम दर दर क्यों भटके सत्संग जी? दर दर क्यों भटकेंगे सत्संग जी? क्यों हम मंदिरों में जाएंगे, क्यों शमशान मणि में जाएंगे सत्संग जी? ये तो एक भटकने वाली बात हो गई ना सत्संग जी। अगर जिसने इस एके की पहचान कर ली ना सत्संग जी, वो फिर कभी नहीं भटकेगा। एक को अंग संग समझे अपने। सत्संग जी, हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार को अंग संग समझना है। क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है सत्संग जी। ये तो सदैव ही हमारे अंग संग रहता है। लेकिन सत्संग जी, जब तक हम इसे अपने जीवन में, अपने इस मन में सुमिरन नहीं रखेंगे ना सत्संग जी, तो फिर हमारा कनेक्शन है ना, फिर ऐसे जैसे वो वाईफाई के नेटवर्क चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही हो जाता है सत्संग जी। फिर हमें अपने इस कनेक्शन को है ना मजबूत रखना है इस परमात्मा के साथ। तो सत्संग जी, हमें मन में इस परमात्मा को सिमरन, तो सत्संग जी उठते बैठते चलते फिरते, माता जी खुद महाराष्ट्र में अभी समागम चल रहा है, माता जी कहते हैं कि इस सिमरन को सदैव ही, इस परमात्मा को अपने मन में रखना है। चाहे चलते फिरते कहीं भी आ रहे जा रहे हो, आप सिमरन रखो मन में, इस परमात्मा को बसा के रखो, इसकी याद में रहो। तो अगर हम इधर उधर भटकेंगे ना सत्संग जी, तो ये मन चंचल होता है। जब भटका देता है ना, फिर ये काफी दिन तक है ना, जो एक बात भी अगर दिमाग के अंदर आ गई, तो आप कितना भी समझा लो इस मन को, नहीं समझता है। फिर इंसान भटकन में, चिंता में चला जाता है सत्संग जी। जब हम सुमिरन भी करते हैं ना, वो भी नहीं आता है मन में फिर।
क्योंकि वो जो चीज़ है ना इतना घर कर जाती है ना, ये भटक जाता है इंसान, ये ऐसे बहका लेती है ना, तो कई दिन तक मन ठीक नहीं हो पाता है। जब किसी संत के पास हम जाते हैं ना, या हम संगत में जाते हैं, सत्संग में जाने से मन बिल्कुल ठीक हो जाता है सत्संग जी, वो भटकन है ना दूर हो जाती है। संतों का संग बहुत जरूरी है। ये ज्ञान का ठहराव भी हमारे मन में तभी रहता है जब हम संगत करेंगे। संगत बहुत ही जरूरी है सत्संग जी। संगत के बिना है ना ये मन का ठहराव होता नहीं है सत्संग जी, क्योंकि परिवार में रहते हैं सत्संग जी, कुछ ना कुछ बातें होती ही रहती है परिवार में। कहे अवतार रहे खुश हरदम, सदा मनाता ईद रहे। सत्संग जी जो इस सदगुरु महाराज से जुड़ जाता है ना, उसका दामन तो आप ही खुशियों से भर जाता है। उसकी तो हर रोज, वो कहते हैं ना सदगुरु महाराज कि वो हमेशा इतना खुश रहता है, वो तो सदा ईद मनाता रहता है। ईद मनाता रहता है यानी कि इतना खुश रहता है जैसे लोग साल में एक बार ईद आती है ना वो मनाते हैं, लेकिन संतों की तो रोज ही ईद होती है सत्संग जी, क्योंकि जो इसके चरणों से जुड़ गया उसकी झोली तो खुशियों से भर जाती है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन सत्संग जी हमें सेवा सिमरन बहुत जरूरी है। जब तक हम सेवा सुमिरन संगत नहीं करेंगे ना, सत्य का संग, संतों का संग नहीं करेंगे ना सत्संग जी, तो फिर हमें ना ये जो रेल की पटरी है ना, जैसे उतार चढ़ाव होता रहता है सत्संग जी, हमें ऐसा नहीं करना है सत्संग जी। हमें तो अपनी ये जो रेल की पटरी है ना सीधे अपने विस्तार की ओर, असीम की ओर ले जानी है सत्संग जी, भटकना नहीं है। तो सत्संग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करें और इसके चरणों में, सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती करें, दातार सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना और सबको काया से, माया से, धन से सतगुरु महाराज भरपूर रखना। जो संत हमेशा ही आपके चरणों से जुड़े रहे और सबकी खाली झोली भरते रहना मेरे सच्चे पातशाह। सबके जीवन में ये विवेक और ये ज्ञान की रोशनी सदैव बनी रहे सतगुरु महाराज। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।